Find the area of the region xy such that y square is less than x and x is less than equal to y. गिवन क्या है हमें गिवन है, यहाँ लिखेंगे गिवन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू वाई. रफ स्केच ड्रॉ करेंगे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, किस पे लाइज होगा, x इज इक्वल टू वाई पे. ठीक है ना, ये आपकी एक्स एक्सेस पे लाइज करेगा. x इज इक्वल टू वाई, एक्स जीरो पर जीरो होगा, वन पर वन, टू पर टू, ये आपकी x इज इक्वल टू वाई की इक्वेशन होगी. अच्छा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे कि लाइन और ये पैराबोला कहाँ इंटरसेक्ट करता है. देखना यहाँ है वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट एक्स हो जाएगी. यहाँ वाई इज इक्वल टू क्या, एक्स है, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट एक्स. तो क्या किया, रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोथ साइड एक्स आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा. इसे एक्स उधर लेके गए कॉमन, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स उधर ले जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो एंड वन. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया. देखना ये जीरो और ये वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया. ठीक है, अब हमें ये चेक करना है किस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, इसका करना है या इसका करना है, अभी क्लियर नहीं. तो क्या करेंगे, एक्स एक्सेस का पॉइंट दोनों इन इक्वेशंस में पुट करेंगे. एक इन इक्वेशन है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, दूसरी इन इक्वेशन है एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई. तो एक्स एक्सेस का पॉइंट, सपोज मैंने क्या किया, 1 0 पुट किया, पहली पैराबोला की इक्वेशन ली, वाई स्क्वायर इज लेस देन इन इक्वेशन एक्स की वैल्यू 1 पुट की, वाई की वैल्यू 0 पुट की. एक्स हमारा क्या है, 1 हो गया, ये वाई आपका ये 0 हो गया. 1 इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज ट्रू. इट मीन्स पैराबोला में ये और आपकी जो एक्स एक्सेस लाइट करेगा. ठीक है ना. अच्छा, फिर हम लाइन में भी पुट करते हैं, अगेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, 1 0 पुट किया, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, एक्स 1 हो गया, वाई 0 हो गया. क्या ये 0 ग्रेटर देन 1 है, नहीं है, ये फॉल्स हो गया. इट मीन्स ये जो लाइन है ना, ग्राफ में देखेंगे, ये लाइन में ये रीजन नहीं आएगा, ये ऊपर होगा. इट मीन्स ये हमने ऑब्जर्व किया कि ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है. ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0 to 1 वाई पैराबोला dx लेंगे, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन लेंगे ना, तो ये पूरा एरिया आएगा. लाइन की माइनस कर देंगे, देखते हैं. रिक्वायर्ड एरिया क्या करेंगे, दी रिक्वायर्ड एरिया 0 to 1 वाई पैराबोला dx माइनस 0 to 1 वाई लाइन dx. पैराबोला में से लाइन माइनस कर देंगे. अच्छा, ये लिमिट दोनों की सेम है, 0 to 1 रूट एक्स, 0 to 1 एक्स डी एक्स. पैराबोला से वाई की वैल्यू पुट कर दी. अच्छा, रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, रूट एक्स का इंटीग्रल होगा एक्स पावर 3/2 अपॉन में 3/2, तो 2/3 बाहर हो जाएगा, एक्स पावर 3/2 लिमिट 0 to 1 हो गई. ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 हो गया. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. एक्स को 1 से रिप्लेस किया, ये 2/3 आएगा, ये 1 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस रहा. अगेन एक्स को 1 से रिप्लेस किया, 1/2 आ गया. 3 2 का एलसीएम लिया, सॉल्व किया, ये आपका 1/6 स्क्वायर यूनिट. फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल विद वर्टिसेस. हमें गिवन क्या है, गिवन वर्टिसेस, गिवन वर्टिसेस ए है -1 1, B 3 2 and C 0 5. These are the vertices of a triangle. ग्राफ में शो करेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ में शो करेंगे इनको. ठीक है, ये आपका एक्स एक्स डैश हो गया, ये वाई एंड वाई डैश हो गया. देखना ये -1, सपोज आपका यहाँ -1 पर 1 ये है. ठीक है ना, ये पॉइंट्स कौन से हो गए, -1 एंड 1. और ये आपका 3 2 1 2 3, सपोज ये आपका हो गया 3 पर 2, 3 पर 2, 0 पर 5, 0 पर 5 यहाँ ले लिया, 0 5, ये ज्वाइन कर दें, ए ये हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया. ठीक है ना, ये सी पॉइंट हो गया. अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. किसका एरिया फाइंड आउट करना है, बाउंडेड बाय द लाइंस या बाउंडेड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इसका एरिया फाइंड आउट करना है. देखना क्या करेंगे, ये हम ज्वाइन करते हैं, अगर हम एक्स एक्सेस से, तो ये -1 एंड 0 हुआ, और ये आपका क्या होगा, ये होगा 3 एंड 0. ओके, और ये आपका 0 है, ये
हमें क्या करना होगा, 0 -1 to 0 AC, -1 to 0 अगर लिमिट लोगे तो एरिया कौन सा आएगा, ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, है ना, -1 to 0। अच्छा, जब 0 to 3 लिमिट लेंगे और BC लाइन लेंगे तो ये एरिया आएगा। अच्छा, ये एरिया दोनों इंक्लूडेड है, ये हमें रिड्यूस करने हैं, क्या करना है, ये हमें रिड्यूस करने हैं। अब क्या करेंगे, हमें सबसे पहले हम AB, BC, AC इन सभी की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, इन सभी की इक्वेशन, ताकि हम एरिया फाइंड आउट करें। चलिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है, -1 and 1, बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं 3, 2। फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन का, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 एंड x - x1। ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का ये फॉर्मूला है। चलिए, ये मेरे पास x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। सो y माइनस y1 कितना है, 1 इज इक्वल टू ये हो गया आपका y - y1 इज इक्वल टू y2 है 2 -1 2 -1 अपॉन x2 - x1 3 माइनस +1 हो गया, ब्रैकेट में x -1 तो माइनस ये और ये माइनस x+1 हो गया, ये 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, y - 1 इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में x+1 प्लस ये 1 जाके उधर चलिए नेक्स्ट स्टेप में शो करेंगे इसे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये शो नहीं करना है, y इज इक्वल टू 1/4 x+1 + 1 इज इक्वल टू x+1 + 1, ये 4 हो जाएगा, 4 + 1 5, 1/4 x+5 हो गया। क्या हो गया, 1/4 x+5। ये इक्वेशन आपकी हो गई AB, इसे फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ AB की बात, इक्वेशन ऑफ लाइन AB के बाद हम ले लेते हैं BC। B कहाँ है हमारे, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, B है 3, 2, B हो गया 3, 2 एंड C हो गया 0, 5। ठीक है, ये हो गया x1 y1 x2 y2। इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y - y1 2 इज इक्वल टू y2 - 1 5 y2 - y1 5 - 2 अपॉन 0 - 3। ओके, ब्रैकेट में x - x1 x - 3 हो गया। इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये आपका 5 - 3 3/3 माइनस का आएगा, माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ के लिखते हैं माइनस का x + 3, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 तो ये y + 5 माइनस का x हो गया, -2 + 3। ये इक्वेशन हो गई आपकी BC, इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया। नेक्स्ट थर्ड AC, इक्वेशन ऑफ लाइन AC। A के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या हैं, -1, 1। C के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या हैं, 0, 5। लाइन हो जाएगी इक्वेशन y - 1 इज इक्वल टू y2 5 - 1 अपॉन 0 + 1 x -+1 ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करोगे 5x + 5, ठीक है ना, ये 5x नहीं, ये 5 - 1 4 4x + 4 क्या होगा, ये 4x + 4 4x + 4 और ये 1 जाके वहाँ प्लस हो जाएगा, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 4x + 5। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, एरिया हमें कैसे बताया था ना मैंने आपको, देखना एक बार फिर फिगर में, -1 to 0 AC + 0 to 3 BC
1 से लेकर 3 तक ए बी कर देंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलिए द रिक्वायर्ड एरिया हम लिखेंगे डी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -1 to 0 वाई ए सी डी एक्स प्लस 0 to 3 वाई बी सी डी एक्स -1 to 3 वाई ए बी डी एक्स। ओके, अब हम इनकी क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। अब देखना y की वैल्यू क्या है, -1 to 0। y हमारे पास है 4x + 5। ऊपर इक्वेशन फाइंड की ना, AC की इक्वेशन, ठीक है ना, AC की इक्वेशन आपकी ये रही 4x + 5 dx प्लस 0 to 3 BC की इक्वेशन सबसे पहले फाइंड की थी यहाँ 5 - x dx माइनस -1 to 1 ये हो जाएगी ए बी की इक्वेशन। ए बी की इक्वेशन आपके पास क्या है, 1/4 बार ले लिया और ये हो गया x + 5 dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 4x² + 5x लिमिट है -1 to 0 प्लस 5x - x² लिमिट है 0 to 3 -1/4 x² प्लस 5x लिमिट है आपकी -1 to +1। इसे सॉल्व करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद ये आपका आंसर हो जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस y = 4x + 5x + y = 5, 4y = x + 5। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, क्या है हमारे पास, y = 4x + 5 इक्वेशन फर्स्ट है, x + y = 5 इक्वेशन सेकेंड हो गई आपकी, 4y = x + 5 इक्वेशन थर्ड हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इन तीनों इक्वेशन से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलिए हम लेते हैं, थोड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं, जैसे मैंने 9th-10th में सीखा था आपने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसे हम फेयर में भी शो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है कि आपने कैसे किया सम। चलिए x की वैल्यू आपने 0 ली है, y 5 आ गया, y की वैल्यू आपने 0 ली है, x की वैल्यू -5/4 आ गया। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, x + y = 5, ये x हो गया, ये y, x 0 लिया y 5 हुआ, y 0 लिया x 5 हुआ। अगेन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में क्या है आपका, 4y = x + 5, 4y = x + 5, ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू आपने 0 ली, तो y आपका क्या हो गया, 5/4। y की वैल्यू 0 ली आपने, क्या लिया, y की वैल्यू 0 ली, तो x हो गया -5। इन लाइंस को हम प्लॉट करेंगे। देखते हैं, ये आपकी x एक्सिस हो जाएगा, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ओके, ये हो गया y एक्सिस, ओके, x डैश y डैश। अच्छा, सब फर्स्ट 4x +
5y, 0 पर 5, इस 0 है तो सपोज मैंने क्या लिया, ये 5 ले लिया, ठीक है। 0 पर 5, यहाँ पॉइंट्स लिखते हैं, 0 पर 5, -5.4 पर 0, -5.4 मीन्स 4 को डिवाइड करो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, माइनस का 1 पॉइंट समथिंग, सपोज यहाँ हो गया आपका, सपोज, ठीक है ना। तो एक लाइन आपकी ऐसे जाएगी सीधी यहाँ से, और मैंने क्या किया, ये लाइन ले लिया आपकी, ठीक है। ये लाइन होगी, यहाँ लाइन लिख देंगे हम, y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दी। सेकेंड है 0 पर 5, x 0 पर 5 ये हो गया, 5 पर 0 ये हो गया, तो 5 पर 0 यहाँ पर ये पासिंग थ्रू हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। थर्ड लाइन की ग्राफ, तो लाइन थर्ड लाइन क्या होगी, 0 पर 5/4, 0 पर 5/4, 0 हमारा ये रहा, 5/4 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, ये मैंने ये ले लिया, ठीक है। -5 पर 0, -5 पर 0, एक्स की वैल्यू -5 जाएगी और ये 0 हो जाएगा, -5 पर सपोज यहाँ हो सकता है, ये यहाँ होगा, और ये -5 पर 0, तो ये लाइन आपकी ये जा रही, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन आपकी एक ये हो गई थी, दूसरी आपकी ये हुई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। और नहीं, ये इक्वेशन हुई थी आपकी y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x प्लस ये लिखा था, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। आगे देखते हैं हम, ये हो गई 4y इज इक्वल टू x प्लस 5, ये लाइन की इक्वेशन ये है, इस लाइन की इक्वेशन ये हो गई, और इस लाइन की ये इक्वेशन हो गई। अब ये एरिया बाउंडेड बाय द वर्टिसेस, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। कौन सा फाइंड आउट करना है, एरिया जो इन तीनों लाइंस ने कवर किया, ये वाला एरिया, ठीक है। ये एरिया हमें कवर करना है, इसका रीजन फाइंड आउट करना है इस एरिया का। कैसे फाइंड, सबसे पहले इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ये तो मेरे पास आ गया, इसका 4y x, 4y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट आएंगे इसके 3 एंड 2, ठीक है ना। और जब हम, ये लाइन आपकी कौन सी है, ये 4x प्लस 5 एंड 4y इक्वल टू, इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट आएंगे -1 1, ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। अब एरिया देखना कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे ए लाइट कर लिया, इसे बी लाइट कर लिया, इसे सी लाइट किया। आप देखना -1 to 0 ए सी लाइन हो गई, फिर 0 to 3 बी सी लाइन हो गई, माइनस कर दो ए बी, आ जाएगा ना एरिया, माइनस कर दो ए बी, क्या लिखेंगे, दी रिक्वायर्ड एरिया, दी, क्या लिख लेते हैं, दी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -1 to 0, -1 to 0, -1 से 0, वाई लाइन कौन सी होगी आपकी, ए सी डी वाई, ए सी डी एक्स, प्लस 0 to 3, लिमिट 0 to 3 होगी, और लाइन हो जाएगी वाई बी सी डी एक्स, बी सी डी एक्स माइनस, अब ये वाला एरिया हमें नहीं फाइंड आउट करना, इसको माइनस कर दें, क्योंकि ये जो हमने दोनों इक्वेशन ली ना, इसमें ये पूरा एरिया कवर हुआ, ये यहाँ से लेकर ऐसे, फिर ये ऐसे, लेकिन इसे हम रिड्यूस कर देंगे, तो रिड्यूस कर -1 to 3 वाई ए बी डी एक्स, वाई ए बी डी एक्स। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है ना, वहां से y की वैल्यूज पुट कर देंगे, ए सी से y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ -1 to 0, -1 to 0, ए सी से y की वैल्यू हो जाएगी आपके ऊपर 4x प्लस 5, इक्वेशन से गिवन है, देखते जाएंगे, डी एक्स प्लस 0 to 3 बी सी लाइन, बी सी लाइन की इक्वेशन है ना, बी सी हमारी ये रही बी सी, तो आपकी हो जाएगी 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स डी एक्स, माइनस -1 से लेकर 3 तक 1/4, 1/4 ये है ना, 4 अपॉन में चला जाएगा इसके, 1/4 एक्स प्लस वाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट पुट कर देंगे, 4x² अपॉन 2 प्लस 5x
ओके, 4x² अपॉन 2 प्लस 5x, लिमिट है -1 to 0 प्लस 5x माइनस x² अपॉन 2, लिमिट है 0 to 3 -1/4 आपका ये रहा, x² अपॉन 2 प्लस 5x, x² अपॉन 2 प्लस 5x, लिमिट हो गई आपकी -1 से 3 तक, माइनस कर दिया ना ये। अच्छा, अब इससे क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ 0 0 जब पुट करोगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 - 0 माइनस, ये आपका 0 पुट किया 0 हो गया, यहाँ 0 पुट किया 0 आ गया, -1 पुट करोगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, अगेन माइनस का 1 पुट करोगे तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, 2 - 5, ये वाला सॉल्व हो गया, प्लस सिमिलरली 3 5 जा 15, -3 3 जा 9/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 - 0 आ जाएगा, ये भी सॉल्व हो गया, -1/4 ब्रैकेट 3 3 या 9/2 प्लस 15, अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस में लोअर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट आप पुट करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का माइनस को यहाँ 1/2 और माइनस का 5, 1/2 -5, ठीक है। अच्छा, इसे सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करोगे आपका क्या आएगा, ये 3 आ जाएगा, ये पूरा सॉल्व होके क्या हो गया, 3 हो गया, प्लस 15 टू या 30 माइनस का 9, ये और ये 0 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया 21/2, यहाँ तक सॉल्व हो गया। आगे देखना, आगे देखना, 1/4 तो आपका ये रहा, ठीक है, 15 टू या 30, ये आपका 39/2, माइनस का 5 टू या 10, 10 में से ये 5 टू या 10, 10 में से 1, माइनस का 9 अपॉन, माइनस का 9 अपॉन, एक माइनस यहाँ और एक माइनस यहाँ, प्लस का 9/2, प्लस का 9/2, ठीक है। आगे देखते, ये भी अपॉन में 2, ये भी 39 + 9 48, 48 को 2 से डिवाइड 24, 3 + 21/2, ये आपका हो जाएगा माइनस का 6। अच्छा, 3 माइनस का 6, इसे एलसीएम 3 टू या 6 प्लस 21, 27/2 माइनस 6, 6 या 12, 27 माइनस का 12/2 इज इक्वल टू 15/2 स्क्वायर यूनिट of the region using integration x y such that y square is less than equal to 2x and y is greater than equal to x minus 4। सॉल्यूशन गिवन, हमें गिवन है एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये तो आपका पैराबोला ये हो गया, ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये आपका हो गया, यहाँ इक्वेशन लिख देंगे हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, लाइन की इक्वेशन ये हो गई। इसको हम ग्राफ अगर नहीं समझ में आता तो हम ऐसे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, -4 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे 4 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट किया 4 आ गया। अब ये क्या हो गया, 0 पर -4, 0 पर -4, और ये 0 हो गया, ये -4 हो गया, 4 पर 0, सपोज ये x की वैल्यू 4 ये हो गई और 4 पर 0 यही हो गया, तो ये आपका लाइन क्या हो जाएगी, लाइन ये हो गई आपकी लाइन, ठीक है जी। अब देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन एंड पैराबोला, लाइन एंड पैराबोला, y इक्वल टू x-4 है, ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, y इक्वल टू x-4, ये x-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x, स्क्वायर ओपन किया, क्या किया, स्क्वायर ओपन किया, ये आपका x² ये रहा, 2x इधर जाके माइनस का 10x हो गया, प्लस का 16, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर किए, इसके क्या किए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर किए, 10 को -8x -2x + 16, x कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया, x -8 एंड x -2, x हो गया 2 एंड 8। अच्छा, x की वैल्यू होगी तो y की भी फाइंड करेंगे, कि हम y के अलोंग कोशिश करते हैं एरिया फाइंड आउट करने का, ठीक है, y के, तो x इज इक्वल टू 2 पर कितना हो जाएगा, y पुट कर देंगे, y लाइन 2 माइनस y की इक्वेशन है ना x-4, y क्या है x-4 है, तो वहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2 - 4 -2, तो ये क्या हो गया, x2 पर -2 है, ये x2 पर, यहाँ ये ना x2 होगा तो y -2 होगा यहाँ पर, ये ठीक है ना। अगेन व्हेन x इज इक्वल टू 8,
एक्स 8 आया था ना, तो वाई क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, 8 4। तो हमारा ये पॉइंट्स हो गए जहाँ ये लाइन और पैराबोला इंटरसेक्ट करते हैं। ये देखना, ये हो गया आपका 2 - 2 और ये हो गया आपका एक्स 8 एंड 4, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। अच्छा, अब ये चेक करना है कि हमें कौन से रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, कौन से रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, इसका करना है या इसका करना है। इसके लिए ऐसे करते हैं ना, ये पॉइंट हमारा ये था ना, अभी यहाँ क्या था, ये 0 2 था, 2 0 क्या था, ये 2 0 2 0 लाइन और पैराबोला दोनों की इन इक्वेशन में पुट करते हैं। किसकी, लाइन और पैराबोला दोनों की इन इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर वेरीफाई करता है तो आपको यही एरिया फाइंड करना होगा 2 0 का। तो हमारे पास इन इक्वेशन है बाई, यहाँ लिखेंगे नाउ वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2x। पॉइंट हम पुट करेंगे 2 0, x की वैल्यू 2 हो गई, तो ये 2 2 या 4 हो गया, y की वैल्यू 0 हो गई, 4 इज ट्रू, ये आपका ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। कौन सा, पैराबोला के लिए, मीन्स ये पैराबोला में तो लाइज करेगा। अब लाइन में चेक कर लेते हैं अगेन। लाइन की इन इक्वेशन क्या है, y इज ग्रेटर देन x माइनस 4, पॉइंट आपके वही 2 0 ले लिए, पॉइंट 2 0 वही ले लिए, y की वैल्यू 0 हो गई, x इज ग्रेटर देन 2 - 4 इज ग्रेटर देन -2, ये भी आपका ट्रू है, ये भी आपका ट्रू। इट मीन्स जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है उसको हम डर करते हैं। ठीक है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला, क्योंकि यही पॉइंट लाइन एंड पैराबोला दोनों को वेरीफाई कर रहे हैं, दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लिमिट लेंगे हम, फिर इसके लिए क्या करें, वाई एक्सेस की लिमिट लें, -2 से 4, -2 से 4 लाइन, -2 से लाइन, -2 से 4 तक लोगे और लाइन की इक्वेशन ले लो तो ये एरिया फाइंड होगा। अगेन -2 से 4 और पैराबोला की इक्वेशन लोगे तो ये एरिया और ये वाला एरिया आएगा। इसे रिड्यूस कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, रिक्वायर्ड रीजन का एरिया हमें मिल जाएगा। चलिए लिखते हैं, ठीक है, डी रिक्वायर्ड एरिया, दी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -2 to 4, -2 से 4 वाई लाइन डी एक्स माइनस -2 से 4 वाई पैराबोला डी एक्स बाई, वाई नहीं एक्स लिखेंगे यहाँ, क्योंकि हमने उसकी लिमिट ली है वाई एक्सेस की, एक्स डी वाई, ये क्या लिखेंगे यहाँ, एक्स डी वाई लिखेंगे। चलिए -2 to 4, एक्स की वैल्यू लाइन में क्या है, वाई प्लस 4 डी वाई -2 4 एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 डी वाई। इंटीग्रेट कर देंगे एंड लिमिट पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा आपका। इंटीग्रेट एंड लिमिट पुट करें, चलो ये आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 4y -2 से 4 माइनस ये 1/2 पहले ही रहा और ये हो जाएगा y3/3 लिमिट -2 to 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए 4 4 या 16, 16/2 8 हो गया, 4 4 या 16, यहाँ वैल्यू पुट अपॉन 2, 4 4 या 16, ये आपका 16 हो गया, अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट करोगे, लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर करोगे, -2 का स्क्वायर 4/2 4, माइनस का 4 2 या 8 हो गया, -4 2 या 8 हो जाएगा आपका ये अपर लिमिट, माइनस ये तो आपका यहाँ पुट हो गया, -1/3 2 या 6 बाहर ले लिया, अपर लिमिट 4 4 या 16 और 16 4 या 64, 64 माइनस का माइनस माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस आपका होता है, माइनस करेंगे लोअर लिमिट और ये माइनस का ये 8 हो गया। ठीक है, ये लो आपका, इसे सॉल्व कर लो।
16 प्लस 8 24 माइनस 6 आएगा, ये प्लस का 6 हो गया, माइनस 64 प्लस 8 72 और 72 को 6 से डिवाइड करोगे 12 आएगा। 24 में से 12 माइनस कर दो 12 और प्लस 6 कर दो तो ये हो गया 18 स्क्वायर यूनिट। 18 स्क्वायर यूनिट, ये आपका सॉल्व हो गया।